जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के टॉप 35 क्वेश्चंस। ये 35 क्वेश्चंस बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। आज का पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीजापुर के किस सुल्तान को हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर है कुतुब शाही। गोलकुंडा के राजाओं को कुतुब शाही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर है अहमद शाह बली। अगला प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है रायचूर दोआब पर अधिकार। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद है, यह किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न है, इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी के स्थान पर किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो इसका सही आंसर है हिंदी। अगला प्रश्न है, बहमनी शासक जिसको अपनी क्रूरता के कारण जालिम कहा जाता है कौन था? तो इसका सही आंसर है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह को जालिम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है दिलावर खान। अगला प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है इब्राहिम शाह ने। अगला प्रश्न है, गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर है जफर खान। जफर खान ने गुजरात की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बांग्ला के किस शासक ने कराया था? तो इसका सही आंसर है नुसरत शाह। नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? इसका सही आंसर है आदिल शाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका सही आंसर है चार मीनार। चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने करवाया था। अली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, हनमकोडा शहर में स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका सही आंसर है रुद्रदेव। अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित करें। तो चलिए सुमेलित किया जाए। आदिल शाही जो हैं वह बीजापुर से संबंधित हैं। कुतुब शाही जो हैं वह
गोलकुंडा से संबंधित है, और जो निजाम शाही है वह जौनपुर से संबंधित है, और इमाद शाही जो है वह बरार से संबंधित है। तो इसका सही मिलान बनता है 2, 3, 4, 1। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी सही है, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, मशहूर गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, महमूद गवा किस बहमनी सुल्तान का वकील होने के साथ वजीर भी था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हुमायूं। अगला प्रश्न है, किताब ए नवरस में उपलब्ध कविताएं जो विभिन्न रागों में गायन हेतु थी, किसके द्वारा रची गई थी? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की सेवा करने वाला योग्यतम प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर है आदिल इब्राहिम। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर है बरार। अगला प्रश्न है, रूसी यात्री निकितिन ने किस बहमनी शासक के शासन काल में यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद तृतीय। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो इसका सही आंसर है महमूद गवा। अगला प्रश्न है, कौन सा कश्मीर का शासक है जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को सभी कश्मीर का अकबर कहते थे। अगला प्रश्न है, 15वीं-16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? तो इसका सही आंसर है जौनपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया था जब वह अपने जलियान पर था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, जैनुल आबिदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था? तो वह कश्मीर का शासक था। यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।